चलो, आज पहली बार मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। आज मैं बड़े ही सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। मोना अपने मन में सोचकर खुश होते हुए किचन में गई, लेकिन वहां जाकर उसने कुछ ऐसा देखा जिसे उसे तो क्या, किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। वहां उसने देखा कि किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। अरे, ये क्या? इस किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। मैं बिना चूल्हे के खाना कैसे बनाऊंगी? अच्छा, तो ये बात है। इन लोगों को लगा होगा कि मैं बिना चूल्हे के खाना ही नहीं बना पाऊंगी। लेकिन अब मेरा कमाल देखो, मैं बिना चूल्हे के कैसे खाना बनाती हूँ। मोना ने जल्दी से हरी सब्जियों को एक साथ मिलाकर काट लिया। चलो, ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, मगर इसे खाएंगे कैसे? इन लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो रोटी बना ही नहीं सकती, लेकिन इसका भी इलाज है मेरे पास। मोना जल्दी से बाजार में गई और वहाँ से ढेर सारा ब्रेड खरीद कर लाई। सासू माँ, ससुर जी, मनोज, आ जाइए आप तीनों, खाना बनकर तैयार है। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठकर अपनी बहू के हार का इंतजार कर रहे थे। हैं? खाना बन गया, लेकिन बिना चूल्हे के बहू ने खाना कैसे बनाया? हाँ शांति, मैं भी वही सोच रहा हूँ। आखिर बहू ने बिना चूल्हे के खाना कैसे बना दिया? मम्मी पापा, ये तो हमें बाहर जाकर ही पता चलेगा कि आखिर खाना बना कैसे। जब तीनों नीचे आए तो वह देखकर हैरान रह गए। हरी भरी सब्जियों से बना हुआ सलाद रखा हुआ था और उसके साथ ही कुछ ब्रेड भी रखे हुए थे। उफ, मेरा ये प्लान भी काम नहीं किया, लेकिन अच्छा है, कम से कम अब ये सास बहू लड़ेंगी तो नहीं चूल्हे के लिए। वैसे बिना आग के इस्तेमाल किए हुए ये खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और हमारे सेहत के लिए अच्छा भी है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर उस घर में रसोई में चूल्हा क्यों नहीं है? दुनिया का ऐसा कोई भी किचन नहीं है जहाँ पर बिना चूल्हे के खाना बनाया जा सके। क्या अब उस घर के किचन में कभी भी चूल्हा नहीं रखा जाएगा, या फिर कोई और बात है? इसके लिए आपको कहानी को पूरा देखना होगा और हम आपको इस कहानी में थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। मोना पहली बार ब्याह कर जब अपने ससुराल आई तो वह अपने साथ बहुत ही सुंदर चूल्हा लेकर आई। देख बहू, तू तो जानती ही है कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन इसके बाद भी तू अपने साथ ये चूल्हा लेकर आई। चल ठीक है, ले आई तो, लेकिन इसे चुपचाप उठाकर स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। आपका चूल्हा जब तक ठीक है तब तक मैं उसे जलाऊंगी, लेकिन जब वो खराब हो जाएगा तो मैं अपना वाला चूल्हा इस्तेमाल करूंगी। इतना कहकर मोना ने अपना चूल्हा ले जाकर स्टोर रूम में रख दिया और अपनी सास के चूल्हे पर वह सबके लिए खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में खाना बनाकर वह सबको लाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। खाने के टेबल पर पहले से ही उसके सास ससुर और उसका पति बैठकर इंतजार कर रहे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है भला खाना बनाने में? माँ जी, आपको जो मुझे कहना है सो कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खाना मेरी वजह से लेट नहीं बना है, वो तो आपके चूल्हे की वजह से लेट से बना है। आपका चूल्हा इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। अरे, ये मेरे चूल्हे के बारे में उल्टा सुल्टा कह रही है और तू क्या कर रहा है? अरे, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बहू सही ही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, हम तो उसे कई बार रिपेयर भी करवा चुके हैं। अब तुम अपना चूल्हा स्टोर रूम में रखवा दो। खैर,
ये तो रोज का था। कभी न कभी सास बहू में चूल्हे को लेकर लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? अरे हाँ हाँ पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपके लिए चाय अभी बना कर लाती हूँ। आपको तो मुझे ऑर्डर देना चाहिए, लेकिन आप तो मायूस होकर मुझसे चाय बनाने के लिए बोल रहे हो। मैं आपके लिए ही क्या, पूरे परिवार के लिए चाय बना देती हूँ। आप माँ जी को नीचे बुला लीजिए, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ। इसके बाद मोना रसोई में गई। पतीले को चूल्हे पर रखकर गैस जलाने लगी। लाख कोशिश करने के बाद भी चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी किचन से गैस की महक आने लगी। लगता है सासू माँ के चूल्हे से गैस लीक हो रहा है। कभी कभी तो मन करता है इसे उठाकर ले जाकर कचरे में फेंक दूं। इतने में ही मोना की सास वहां पर टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को ले जाकर कचरे में फेंकेगी? अगली बार से ध्यान रखना, मेरे चूल्हे के बारे में अगर तुमने ऐसी बात कही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है। गैस जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बताइए इसमें मैं क्या करूं? आप ही महक कर देखिए, पूरे किचन से गैस की महक आ रही है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर मोना का ससुर वहां पर आए। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रही हो? आजी देखिए ना, आपकी बहू क्या कह रही है। वो मेरे चूल्हे को कबाड़ में फेंकने के लिए बोल रही है। पिताजी देखिए ना, ये चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है और इसमें गैस जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बताइए मैं क्या करूं? मैं अभी इस चूल्हे को ले जाकर स्टोर रूम में रख देती हूँ और यहाँ पर अपना वाला चूल्हा लगा लेती हूँ। अच्छा, तो ये चूल्हा पुराना हो चुका है। अरे अब मैं भी तो पुरानी हो चुकी हूँ, तो मुझे भी ले जाकर स्टोर रूम में रख दो और ले आओ कहीं से नई नवेली सास। अरे ममता, तुम तो खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं अभी तुम्हारा चूल्हा ठीक करा कर लाता हूँ। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, मगर एक दिन, मैं खाना कैसे बनाऊं? हे भगवान, मैं कहाँ आके फंस गई। लो, अब फिर से ये चूल्हा जलने का नाम नहीं ले रहा। हे भगवान, 1 घंटा तो मेरा ऐसे ही इस चूल्हे को जलाने में निकल जाता है। ऐसे ही चूल्हे को जलाने के चक्कर में रात के 10 बज गए। फिर मोना के पति ने उसे आवाज लगाई। मोना, मोना, अरे कहाँ हो भाई? अपने पति की आवाज सुनकर मोना किचन से बाहर आई। जी, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ हाँ भाग्यवान, कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है और रात के 10 बज गए हैं, मगर अभी तक खाना नहीं मिला है। हाँ, तो इसमें मैं क्या करूं? मेरा कहा तो इस घर में चलता ही नहीं है। सासू माँ का चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा और मेरा नया चूल्हा स्टोर रूम में रखा हुआ है। मैंने कितनी बार कहा है कि माँ जी, आपका चूल्हा पुराना हो चुका है, आप इसे हटाकर मेरा वाला चूल्हा लगने दीजिए, लेकिन वो है कि मानने का ही नाम नहीं लेती। अब तुम ही बताओ, भला इसमें मैं क्या करूं? इतने में ही शांति देवी भी वहां पर आ गई। अरे अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तेरी बीबी के आते ही सब कुछ खराब चलने लगा, खासकर मेरा चूल्हा। अरे जब तुम लोगों को मुझसे और मेरे चूल्हे से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं ही अपने चूल्हे के लेकर इस घर से बाहर निकल जाती हूँ। अरे माँ, आप एक चूल्हे को लेकर इतना क्यों हाइपर हो रही हो? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग मेरे लिए कष्ट क्यों उठा रहे हो? मैं ही अपने चूल्हे को लेकर इस घर से बाहर निकल जाती हूँ। फिर तुम लोग आराम से अपने नए चूल्हे पर खाना बनाना, फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहेगी। अपने मन मर्जी का करते रहना। वैसे भी हम लोग कौन सा आपके चूल्हे को कहीं बाहर फेंकने जा रहे हैं? हम तो उसे ले जाकर स्टोर रूम में सजा कर रख देंगे। आपका जब जी चाहे आप जाकर उसके दर्शन कर लेना। हे भगवान, तुम दोनों जब देखो तब एक चूल्हे को लेकर लड़ाई करती रहती हो। तुम बहू के चूल्हे को रखना नहीं चाहती
और बहू तुम्हारे पुराने चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहती। मैं क्या करूं तुम दोनों का? मैं तो इस घर से परेशान हो चुका हूँ। सासू माँ, ससुर जी, आगे से इस बात को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। मैं उसी चूल्हे पर खाना बना लिया करूँगी। देखा बहू, आखिर जीत मेरी और मेरे चूल्हे की ही हुई। इसीलिए मैं कहती हूँ, मुझसे पंगा मत लिया करो। इसके बाद मोना किचन में आकर फिर से उस खटारे चूल्हे को जलाने की कोशिश करने लगी। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वह चूल्हा नहीं जला, मगर उस चूल्हे से गैस लीक होने के कारण उस किचन में आग पकड़ लेता है और मोना की साड़ी जलने लगती है। ओह, आग! मनोज, पिताजी, बचाइए मुझे, किचन में आग लग गया है। माँ! मोना की आवाज सुनते ही उसका पति बाल्टी में पानी लेकर भागते हुए उसके पास गया और जैसे तैसे करके उसने आग को बुझा दिया। इसके बाद मोना की हालत बहुत गंभीर हो गई। वो लोग उसे ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। कुछ देर के इलाज के बाद मोना डिस्चार्ज होकर घर आई। पड़ गई ना तुम्हारे कलेजों को ठंडक। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर मनोज ने आग को बुझा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे ममता, अब तो कम से कम सुधर जाओ, या फिर बहू को ऊपर ही पहुंचाकर मानोगी। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे अपने चूल्हे को लेकर कुछ ज़्यादा ही अहंकार हो गया था। आज जो हादसा तेरे साथ हुआ है वो कल को मेरे साथ भी हो सकता है। मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे एक चूल्हे को लेकर ऐसी जिद नहीं पकड़नी चाहिए थी। किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मनोज बेटा, तू मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दे और बहू का नया चूल्हा किचन में लगा दे। इसके बाद मनोज ने अपनी माँ का चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और नया वाला चूल्हा किचन में लगा दिया। अब उन सास बहू में कभी भी नए और पुराने चूल्हे को लेकर कभी भी लड़ाई नहीं होती और ऐसे वे सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। आप सभी दर्शकों से एक जरूरी बात, आप में से 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को तो देखते हैं मगर हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी से हमारी एक विनती है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।